हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कई दिनों से नेट प्रॉब्लम चलने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। इस कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो इस बीच जो श्रोतागण हमारे चैनल से हट गए हैं, उन सभी से निवेदन है कि वापस हमारे चैनल पर आ जाएं। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली पद्य रचना लेकर आए हैं, जिसे आप सुने, जो इस प्रकार से है। दोस्तों, किसी ने कहा था कि नाथ बलदाऊ के भैया, या ब्रजमंडल के बीच श्याम गरुड़न के चढ़वैया, फेंक रोए के हरना कुछ सेंटी, सुनी भगत की टेर खम पे बन आयो चेंटी। दोस्तों, ये किस भक्त ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की थी, और दोस्तों वह कौन था पूर्व जन्म में, और किस कारण से उन लोगों ने इस श्राप को भोगा था। तो दोस्तों, ये क्या श्राप था, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, एक समय की बात थी। हुआ क्या कि राजा इंद्रधुम्न नाम का था एक, और वह राजा अपना तप और ध्यान लगाए हुए था और अपनी गद्दी पर बैठा था कि उसी समय वहां पर अगस्त मुनि जी आ जाते हैं, और अगस्त मुनि को देखकर सभी मंत्रीगण खड़े हो गए, लेकिन वह इंद्रधुम्न नाम का राजा खड़ा नहीं हुआ। तो अगस्त ऋषि ने सोचा कि इस राजा को तो अहंकार हो गया है, इस कारण से खड़ा नहीं हुआ है। तो उन्होंने उसी समय उसे श्राप दे दिया कि तुम मदमस्त हाथी की तरह बैठे रहे हो, इसलिए जाओ तुम मदोमत हाथी हो जाओ। इस कारण से वह हाथी हो गया। जब वह राजा गिड़गिड़ाने लगा तो मुनि ने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु ही आपका उद्धार करेंगे इस श्राप से। उसी समय जल क्रीड़ा के लिए बहुत सी अप्सराओं को लेकर के एक हुहू नाम का गंधर्व भी तालाब में आ जाता है, और वह एक देवल नाम का ऋषि स्नान करने के लिए आया था। तो उसका पैर उस हुहू नाम के गंधर्व ने पकड़ लिया। तो उसने उसे भी श्राप दे दिया कि आपने एक घड़ियाल की तरह से मेरा पैर पकड़ा है, इस कारण से जाओ तुम एक घड़ियाल बन जाओ। तो वह फिर गिड़गिड़ाने लगा। तो उस ऋषि ने, देवल ने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु ही आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या, इस प्रकार से वह राजा गजेंद्र ऐरावत बन जाता है, और वह हुहू नाम का जो गंधर्व था वह घड़ियाल बन जाता है। अब एक दिन पानी पीने के लिए वह वन में विचरण कर रहा था। राजा, प्यास लगी हुई थी, तो उस तालाब में जाकर के, उस सरोवर में जाकर के पानी पीता है। उसी समय उसकी सूंड को आकर के उस हुहू नाम के गंधर्व ने पकड़ लिया। तो उस गंधर्व ने क्या किया कि उसको खींच रहा था। इधर गजेंद्र हाथी जो राजा था वह भी अपना जोर लगा रहा था। इस प्रकार से उन दोनों में बहुत समय तक युद्ध हुआ। देवताओं का 1 वर्ष बीत चुका था, और दोस्तों, देवताओं का 1 वर्ष बीतने का मतलब होता है यहाँ का एक युग समाप्त होना। तो एक युग पृथ्वी लोक का समाप्त हो चुका था। इतने समय तक उनमें युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, जब बहुत समय बीतता गया तो गजेंद्र हारता गया, क्योंकि भोजन किसी ने भी नहीं किया था। लड़ने पर जोर दे रहे थे, वह अपनी तरफ खींचता तो घड़ियाल अपनी तरफ खींचता। अब क्या हुआ, जब उसका थोड़ा सा ही सूंड ऊपर रही थी, तो उस समय उस सरोवर में एक कुमुदनी के लाल कमल खिले हुए थे। उन कमलों में से एक फूल अपनी सूंड में लेकर के, और वह प्रार्थना करने लगा कि नाथ बलदाऊ के भैया,
या ब्रजमंडल के बीच श्याम गरुड़न के चढ़वैया, फेंकरो एक हरना कुछ सेंटी, और सुनी भगत की टेर खम्भ पे बने आयो चेंटी। और इस प्रकार से वह प्रार्थना करने लगा था। तो ये प्रार्थना गजेंद्र ऐरावत ने की थी। गजेंद्र ऐरावत इंद्रधुम्न नाम का राजा था। तो उसकी प्रार्थना को सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु उस समय कृष्ण अवतार में थे, जाते हैं उस सरोवर में गरुड़ पर चढ़ करके, और उन दोनों में से उस ग्रह को अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर देते हैं और गजेंद्र को बचा लेते हैं। इस प्रकार गजेंद्र उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, और वह ग्रह मरते ही उसमें से वह हुहू नाम का गंधर्व निकल के आता है और कहता है, प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, आपने हमें श्राप मुक्त कर दिया, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। उसी समय वह गजेंद्र भी कहने लगा कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया और आपने हमें बचा लिया, इसलिए अब आप मुझे भी श्राप मुक्त कीजिए। तो भगवान कृष्ण के छूने से वह भी श्राप मुक्त होकर के पुनः इंद्रधुम्न नाम का राजा बन गया। तो दोस्तों, ये गज और ग्रह का युद्ध हमने आपको सुनाया है इस धार्मिक पहेली के माध्यम से। ये प्रार्थना ऐरावत गजेंद्र ने की थी, जिसे जल में पकड़ लिया गया था। दोस्तों, ये कथा आनंद रामायण के पेज संख्या 106 पर वर्णित है। दोस्तों, ये कथा सत्य और प्रमाणित है। अब तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि नेट का कोई पता नहीं इंटरनेट कब बंद हो जाए, इसलिए हमने आज ये आपको एक कथा बहुत ही शॉर्ट अर्थात कम समय में सुनाई है। दोस्तों, जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अगर नेट सेवा उपलब्ध रही तो हम आपको इसी प्रकार के वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।